तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक्स बिलीवर पर। आज हम देखने वाले हैं 10 डेज टू फास्टर रीडिंग बुक समरी। कैसे हम 10 दिनों में अपनी आदत बना सकते हैं बहुत तेज पढ़ने की। ठीक है, उस बुक समरी में हम देखने वाले हैं कि कैसे लेखक बताता है कि पढ़ने के लिए बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हर कोई व्यक्ति इस बात को जानता है, दुनिया का हर कामयाब व्यक्ति बिना पढ़े या बिना किसी खास चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा किए बिना कामयाब नहीं हुआ। और किताबें ये जानकारी हमें बहुत आसानी से दे देती हैं। लेकिन अगर आपको बहुत कम समय में बहुत सी किताबें पढ़नी हो तो क्या आप बहुत धीरे धीरे पढ़ते हो, जिससे आपको कुछ भी सीखने में समय लगता है। इस किताब की इस तरह की समस्याओं से निकलने में मदद करती है। ये किताब आपको वो अलग अलग तरीके बताती है जिसकी मदद से आप पढ़ने की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। साथ ही हमें कुछ बुरी आदतों के बारे में बताती है जो हमें तेज़ पढ़ने से रोकती है। तो आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत क्यों नहीं है, वो कौन सी बुरी आदतें जो हमें फास्ट रीडर बनने से रोकती है, किस तरह से आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो सब कुछ पढ़ने के वजह सिर्फ वही पढ़िए जो आपको पसंद आए। हम सभी स्कूल में किताबों का हर एक हिस्सा पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उसे पढ़कर हमें एग्ज़ाम देना होता था और हम नहीं जानते थे कि वो वहाँ हमसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन स्कूल से निकलने के बाद यह आदत हमारे अंदर कुछ इस तरह बस जाती है कि हम सब कुछ पाने की कोशिश करने लगते हैं, भला वो हमारे काम की चीज़ हो या ना हो। एग्ज़ाम्पल के लिए न्यूज़पेपर या मैगज़ीन का हर एक हिस्सा आपके काम का नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह एक किताब में लिखी गई हर बातें आपके काम की नहीं हो सकती। तो हर एक चीज़ को मत पढ़िए, लेकिन उस चीज़ को खोजिए जो वाकई आपके काम की हो। इसके अलावा आप सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीज़ों को पढ़िए, ना कि हर उस चीज़ को पढ़िए जो आपकी टेबल पर रखी है। आप उनमें से आर्टिकल को देखकर अलग कर दीजिए जिनके नाम से यह साफ हो कि आपके काम का नहीं है। इसके बाद आप पढ़ी हुई चीज़ों को याद करने का एक तरीका बनाएं। आप जब भी पढ़िए तो अपने साथ एक पेंसिल लेकर बैठिए, ज़रूरी लाइनों को अंडरलाइन कर दीजिए। इसके बाद आप सभी ज़रूरी लाइनों को एक जगह पर लिखकर अलग कर दीजिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप आसानी से पा सकें। 10 डेज टू फास्टर रीडिंग। अंत में यह सोचना छोड़ दीजिए कि आपको आपके काम पर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि आपको अपने काम पर ही पढ़ना चाहिए। इस तरह से आपको अपने काम को करने के लिए अलग तरीके मिल जाएंगे, जिससे आप समय के साथ बेहतर बन सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो आपको नए नए बिजनेस आइडियाज़ मिल सकते हैं, खुद को प्रतियोगिता में अलग करने के तरीके पता चल सकते हैं। तो कुछ बुरी आदतों को छोड़कर आप अपने पढ़ने की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। तो किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए अगर आपको जगह बनानी है तो उससे पहले किसी बुरी आदत को निकाल कर जगह खाली करनी होगी। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिन्हें छोड़कर आप अच्छी आदतें बना सकते हैं। सबसे पहले तो पढ़ते वक्त इधर उधर की बातों के बारे में छोड़ देना चाहिए। अक्सर यही होता है कि पढ़ते वक्त हमारा दिमाग किताब पर कम और कहीं की ज़्यादा बातों में लग जाता है। इसकी वजह से हम पढ़ी गई चीज़ों को अच्छे से याद नहीं रख पाते, क्योंकि हमने उसे अच्छे से नहीं पढ़ा। इस बुरी आदत को निकलने के बाद आप उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए जो किताब से संबंधित हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सांप के बारे में पढ़ रहे हैं तो याद कीजिए कि जब आखिरी बार आपने सांप देखा था तो उसकी कौन सी खूबियाँ किताब में लिखी गई बातों से मिलती हैं। इस तरह के आप किताब को बातों को ज़िंदगी में अपनाएंगे तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा समय तक आप याद रखेंगे। तो इसके बाद जो गलत आदतें हैं ना, वो आपको छोड़नी होगी। एक ही लाइन में एक बार पढ़ना होगा। कुछ लोग अनजाने में एक लाइन पढ़ने को उसके बाद दोबारा उसी लाइन को पढ़ने लग जाते हैं। तो पढ़ने वक्त आपकी उंगली रखकर आपको पढ़ना चाहिए। तो इस तरह अपना समय बचा सकते हैं और जल्दी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि अगर आपको कोई लाइन नहीं समझ में आए तो आप उसे फिर से ना पढ़िए। इसके बाद आप ये बोल कर पढ़ना बंद कर दीजिए, ना ही आप पढ़ते वक्त जी हिलाइए। हमारा दिमाग मिनट में 400 सेकंड पढ़ सकता है, लेकिन जब हम बोल कर पढ़ते हैं तो सिर्फ 150 सेकंड पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते वक्त च्युइंग गम चबाइए, इससे आपके मन में पढ़ने में मदद मिलेगी। तो किसी भी किताब को पढ़ने का सबसे वही एक तरीका है कि अब वक्त आ गया है कि हम उसमें प्रीव्यू में आपको बता दें कि पढ़ने के वक्त आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके लिए सबसे पहले ये है कि आपको एक फ़ोकस करना है।
क्योंकि फोकस ही इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। क्योंकि लाइन में आप जब रख कर पढ़ेंगे लाइन, तो उससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जिससे कंसंट्रेशन से क्या होता है, फोकस बढ़ता है। तो आपको दोबारा लाइन रिपीट नहीं होएगी और उस लाइन से आपका फोकस, आपका पॉइंट जाएगा। सो पॉइंट जाने से क्या होता है कि आपके दिमाग की जितनी भी शक्तियाँ होगी ना, एक जगह फोकस, दैट्स कॉल्ड, केंद्रित हो जाएंगी। तो यही तरीका होता है हमारा कुछ पढ़ने का। सो आई होप इस बुक समझने से आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग और समझ आया होगा कि पढ़ने की अपनी आदत को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, साइनिंग ऑफ।